नमस्कार दोस्तों, आज हम उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी होंगे तो आप अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है या उनके मन में डर होता है कि सर एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए तो करोड़ों रुपए होने चाहिए और क्या हम 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए या इससे कम रुपए के अंदर क्या एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आपकी सही प्लानिंग है, सही प्रोडक्ट सिलेक्शन है तो आप बिल्कुल 1 लाख रुपए में भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले आपको पहले से ही कंटेनर भर भर के मटेरियल स्टॉक करने की जरूरत नहीं होती है। असली सवाल यह है क्या आप 1 लाख को सही तरीके से यूज करके अपना इंटरनेशनल बायर ला सकते हैं। तो आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं बताने आया हूं, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल रोड में बताऊंगा जिसमें 1 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके मार्केट सिलेक्शन और बायर फाइंडिंग कर किस तरीके से आप अपना पहला ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इसी तरीके के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं कि बात करते हैं कि 1 लाख रुपए में एक्सपोर्ट शुरू कैसे किया जाए। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपकी यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होगी? 1 लाख रुपए के अंदर पहले पूरा का पूरा मटेरियल खरीद लेना। फिर आपका मटेरियल जो है किसी वेयर हाउस में रखा रहेगा या आप घर में रखेंगे, फिर आप बायर ढूंढते रह जाएंगे। एक्सपोर्ट में बिगिनर को इसका उल्टा करना चाहिए। पहले आपको मार्केट समझना चाहिए, बायर को ढूंढना चाहिए, कोटेशन दें, ऑर्डर लें, पेमेंट लें और उसके बाद आपको मटेरियल खरीद कर एक्सपोर्ट करना होता है। यही डिफरेंस है एक ट्रेडर या एक्सपोर्टर माइंडसेट में और सिर्फ माल खरीद कर स्टॉक करने वाले में। अब सवाल यह आता है कि प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट करें जो 1 लाख रुपए में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मैं आपको सीधा ये नहीं कहूंगा कि आप बस कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए और एक्सपोर्ट शुरू कर दीजिए। एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले या प्रोडक्ट सिलेक्शन के पहले ये 5 चीजें आपको जरूर समझ लेनी चाहिए। पहले डिमांड को समझें, क्या आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड उस कंट्री में है या आप फॉरेन कंट्री में है। कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन चेक करें कि इंडिया के अलावा ये प्रोडक्ट और कौन कौन से देश एक्सपोर्ट करते हैं। मार्जिन को देखें कि इंडिया की प्राइस और इंटरनेशनल जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है इस प्रोडक्ट की, उसके बीच में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है और उसमें से कितना मार्जिन आपका होने वाला है। लॉजिस्टिक के बारे में पता करें कि आप प्रोडक्ट भेजेंगे कैसे, बाय एयर, बाय रोड, बाय शिप, आपके नियरेस्ट पोर्ट कौन सा है, सी पोर्ट कौन सा है, एयरपोर्ट कौन सा है, या कुरियर से भी ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा, फ्रेट वगैरह आपको पता करना पड़ेगा। और बात करें कंप्लायंसेस की लास्ट में, कि आपको ये समझना पड़ेगा क्या आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत तो नहीं है, या हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जिसमें बस डॉक्यूमेंट में हम उलझ के रह गए और हमारा प्रोडक्ट उसी डॉक्यूमेंट की वजह से रुक सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट के और इंडिया के लोकल जो कंप्लायंसेस है, जो डॉक्यूमेंट बनने वाले हैं, उनकी जानकारी आपको जरूर से जरूर होनी चाहिए। इन 5 चीजों को चेक करे बगैर और YouTube पे वीडियो देखकर प्रोडक्ट सिलेक्शन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आपको पहले सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसकी इंडिया में कॉस्ट 100 रुपए है। अब आप इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि वहां पे 150 से लेके 180 तक ये प्रोडक्ट का पर पीस प्राइस आ रहा है। अब आपको तुरंत ये नहीं सोच लेना है कि भाई मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है वो 50 रुपीज 80 रुपीज निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो 100 रुपीज आपकी कॉस्ट है उसके अंदर अभी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, मार्जिन, लोडिंग, पोर्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट वगैरह बहुत सारी कॉस्टिंग आपको ऐड करनी होती है। और यही वो जगह है जहाँ पे कई सारे नए एक्सपोर्टर गलती करते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस को देखकर प्रॉफिट निकाल लेते हैं और एक्चुअल एक्सपोर्ट कॉस्ट उनको पता ही नहीं होती है। 1 लाख रुपए में स्टॉक रखना नहीं है, स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। अगर मैं 1 लाख रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता, एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता, तो मैं कभी भी 1 लाख रुपए का पूरा स्टॉक नहीं खरीदता। मेरा फोकस होता प्रोडक्ट के सैंपल्स पे, बायर कम्युनिकेशन पे, मार्केट रिसर्च पे, बिजनेस डेवलपमेंट सेटअप, जो डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है उन पर, और पैकेजिंग किस तरीके से होने वाली इस प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की नॉलेज पहले मैं लेता कंप्लीटली। और सबसे जरूरी चीज होती है कि वर्किंग कैपिटल को थोड़ा आप संभाल के रखें, यानी कि वर्किंग कैपिटल को रिजर्व रखें, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ रिक्वायरमेंट्स या कुछ जरूरत हमें उस टाइम पे सडनली आ जाए। इसलिए पूरा पैसा पहले दिन खर्च कर देना समझदारी नहीं होती है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट तो रेडी है, लेकिन बायर कहां से मिलेगा? यही एक्सपोर्ट बिजनेस का इंपॉर्टेंट गेम है। आपको बायर की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप
इंपोर्टर ऑफ राइस करके 1000 से ज्यादा मेल भेज चुके हैं और आपको लग रहा है बायर मिल जाएगा, तो जरूरी नहीं यहाँ से भी आपको बायर मिल जाए। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन इंपोर्ट कर रहा है, कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहा है, कौन से देश के अंदर किस टाइप का राइस चल रहा है, उसकी पैकेजिंग किस टाइप की हो रही है, वो किस प्राइस रेंज में खरीद रहा है, कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, और फिर उसे एक प्रोफेशनल कोटेशन भेजना होगा। अब मान लीजिए बायर ने आपको मैसेज किया प्लीज सेंड योर बेस्ट प्राइस। अब बिगिनर क्या करेगा, तुरंत प्राइस भेज देगा। लेकिन प्रोफेशनल एक्सपोर्टर पूछेगा कि भैया क्वांटिटी कितनी चाहिए, पेमेंट टर्म्स क्या होना चाहिए, डिलीवरी कहां तक करनी है, पैकेजिंग किस तरीके की होने वाली है, डेस्टिनेशन पोर्ट का नाम। तो जब ये डिटेल आप ले लेंगे तभी आपको प्राइस देना है। इन सब चीजों के बारे में जाने बगैर प्राइस देना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट में ऑर्डर मिलना सक्सेस नहीं है। सक्सेसफुल एक्सपोर्टर तब होता है जब मटेरियल जो है सुरक्षित तरीके से बायर तक पहुंच जाए और आपका पेमेंट भी बिल्कुल सिक्योर टर्म्स के थ्रू आपको मिल जाए। इसलिए पहली शिपमेंट के अंदर पेमेंट टर्म्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। बायर कितना एडवांस देगा, कब देगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट देगा, बैंक का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारी चीजें ऑर्डर फाइनल करने से पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। सिर्फ बायर बोल रहा है डोंट वरी वी आर जेन्युइन, तो ये सब सुनकर ही मटेरियल नहीं भेज देना है। पहले सारी चीजों की तसल्ली करें, उसके बाद ही आगे बात को बढ़ाएं। अब 1 लाख वाला पूरा रोड मैप आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जहां पे 1 लाख रुपए आपके पास है। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए, बायर फाइंड कीजिए, कोटेशन दीजिए, ऑर्डर लीजिए, पेमेंट टर्म्स की बात करिए, सोर्सिंग कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें और फिर शिपमेंट कर दें। तो 1 लाख रुपए से एक्सपोर्ट करने का मॉडल बहुत ही सिंपल है। पहले प्रोडक्ट नहीं मार्केट चुनिए, पहले स्टॉक नहीं बायर ढूंढिए, पहले एक्साइटमेंट नहीं कॉस्टिंग कीजिए, पहले शिपमेंट नहीं पेमेंट सिक्योरिटी की बात करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पहले छोटा शिपमेंट कीजिए और उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से बड़े शिपमेंट में डील करिए। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए तो इस सोच को आज ही बदल दीजिए। कैपिटल इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नॉलेज भी है, मार्केट रिसर्च भी है, बायर फाइंडिंग भी है और सही तरीके से एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक रियल प्रोडक्ट को लेके 1 लाख से पूरा एक्सपोर्ट कैलकुलेशन, बाइंग प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस, फ्रेट, मार्जिन और फाइनल प्रॉफिट तक करके दिखाऊं, तो कमेंट में टाइप कर दीजिए रियल कैलकुलेशन। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो हम लेके आगे आप लोगों के लिए 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप हमें ज्वाइन करके सीख सकते हैं कि इंडिया से आप अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी के अभी आप स्क्रीन पे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।